हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा एजुकेशन वर्ल्ड में। आज आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है वैन हिले। वैन हिले जी ने एक मॉडल दिया था, एक कुछ सिद्धांत दिए थे जो कि मैथ स्टडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। उनकी क्या विशेषताएं थी, क्या ज़रूरतें थी, आज उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। छोटी सी वीडियो में बहुत कुछ करा देंगे आपको, यानी कि वेन हिंडे मॉडल पूरा छोटी सी वीडियो में भी एक बार में आपको क्लियर करा दिया जाएगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलो बढ़ते हैं अपनी स्टडी की तरफ। तो वेन हिंडे मॉडल क्या है, पहले हम इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये कहाँ के थे, इन्होंने क्या किया था वो सब, फिर उसके बाद में हम अपने मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। क्या है, गणित शिक्षण वैन हिले मॉडल एक सिद्धांत का वर्णन करता है कि कैसे छात्र ज्यामिति सीख सकते हैं। इनका जो मॉडल रहा है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है कि कैसे छात्र ज्यामिति सीख सकते हैं। वो इस बात पर हमारे इस बात पर गौर देता है कि किस तरह के छात्र मैथ सीख सकते हैं, ज्यामिति सीख सकते हैं। वैन हिले नीदरलैंड के गणितज्ञ थे। कहाँ के थे ये वैन हिले? नीदरलैंड के गणितज्ञ थे। बालक ज्यामिति को किस तरह से सीखते हैं, इसके विभिन्न स्तरों को इन्होंने बताया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है ये कि वैन हिले कहाँ के थे, तो वैन हिले नीदरलैंड के थे। उन्होंने क्या बताया था? इन्होंने ये बताया था कि कैसे छात्र ज्यामिति सीख सकते हैं। ठीक है, बालक ज्यामिति को किस तरह से सीखते हैं, इसके लिए इन्होंने विभिन्न स्तरों को बताया, यानी कई सारे लेवल्स बताए हैं, जिनमें से ये लेवल्स हैं आपके सामने। वैन हिले ने गणित के ज्यामिति विचार के लिए 5 स्तरों को बताया है। क्वेश्चंस कैसे आ सकता है कि वैन हिले ने कितने स्तर दिए? उन्होंने 5 स्तर दिए। कौन कौन से दिए वो ये रहे, पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट दिया हमें चाक्षुषी कण विजुअलाइजेशन लेवल 0। ठीक है, उन्होंने लेवल फर्स्ट से स्टार्ट नहीं किया, 0 लेवल से स्टार्ट किया और 4 लेवल 4 तक पहुंचे। 0 से 0 1 2 3 4 5 हो गई है, इसीलिए ये 5 लेवल है, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया? 0 से किया। लेवल सेकंड कौन सा है? सेकंड है विश्लेषण यानी एनालिसिस, लेवल सेकंड। नंबर थर्ड है अनौपचारिक निगमन यानी इनफॉर्मल डिविएशन, लेवल सेकंड। नंबर फोर्थ है औपचारिक निगमन, लेवल थर्ड। और नंबर फिफ्थ है दृढ़ता यानी रेगर, लेवल फोर्थ। ठीक है, ये है हमें जो लेवल मिस्टर वैन हिले ने हमें दिए। 4 लेवल दिए, चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक शिक्षण, औपचारिक शिक्षण और दृढ़ता। 0 से इन्होंने स्टार्ट किया, 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इतना आप समझ चुके होंगे। अब हम इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल देखते हैं कि इन्होंने ये जो 5 हमें लेवल दिए हैं, इन लेवलों में उन्होंने क्या क्या बताया। ये चाक्षुषीकरण है वो क्या है, जो विश्लेषण है वो क्या है, अनौपचारिक निगमन ये क्या है, इसमें उन्होंने किस चीज के बारे में बताया है, किस तरह से इसे समझाया है। चलो तो हम अब वो देखते हैं। तो देखिए, जो हमें इनकी जो डिटेल, अब हम देखते हैं कि इनकी डिटेल उन्होंने किस तरह से समझाया था। नंबर फर्स्ट है चाक्षुषीकरण। इसके इसमें उन्होंने किस चीज को बताया? इसमें उन्होंने बताया था छात्र अपनी उपस्थिति के आधार पर आकार का वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट में क्या बताया? छात्र अपनी उपस्थिति के आधार पर आकार का वर्णन कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं वो देखिए। जैसे ही उन्होंने कोई डायग्राम देख लिया, जैसे कि उन्होंने ये ट्राइंगल देख लिया, इस तरह से जब वो ट्राइंगल देखते हैं या स्क्वायर देखते हैं या कोई गोला देखते हैं, तो इन चीजों को देख करके वो उसे अपने माइंड में इमेज कर लेते हैं, सोचने लगते हैं। कैसे? उन्होंने ऐसे यहाँ से ये ट्राइंगल देख लिया, अब वो इस तरह की बनी हुई चीजों को जब वो बार बार कहीं देखते हैं तो उससे वो सीख जाते हैं। कैसे?
कि जैसे ये त्रिभुज है, अगर इसी तरह का ऐसे वो अब जाकर के समोसा देखते हैं बच्चे, समोसा देखते हैं तो क्या होता है, वो मान ले देख के समोसे की जो आकृति होती है, जो डिजाइन होती है, उसे देख करके वो अपने माइंड में इस वाली इमेज को सोचने लग जाते हैं कि हाँ भाई ये ऐसा था, ऐसी इमेज तो हमने पहले भी देखी है जो कि इस तरह से होता है, ऐसे ट्राइंगल बोलते हैं, ऐसे त्रिभुज बोलते हैं, इस तरह। जैसे कि वो माचिस की डिब्बी देख लेते हैं, माचिस की डिब्बी को देख करके वो लोग किस तरह से इमेज, अरे ये वाला बॉक्स तो हमने पहले भी देखा है, इस तरह का बॉक्स ये ऐसा होता है, इसको वर्ग आयत इस तरह से कहते हैं। गोला देख लिया, जैसे कि मम्मी घर में रोटी बनाती है, रोटी को देखकर वो, अरे मम्मी ये तो गोल है, इसको तो ये इस तरह की आकृति तो मैंने देखी है, इस तरह से वो इस चीज को वर्णन कर लेता है कि बच्चे मतलब ये जो कह रहा है वो क्या कहना चाहता है, इसमें बच्चे चीजों को सिर्फ जानते हैं या उन्हें देखकर उनकी इमेज बना लेते हैं, ठीक है। इसमें बच्चा आकृतियों की बनावट के अनुसार उसकी पहचान करने लग जाता है, जैसे कि मैंने आपको ये समझाया है, ठीक है। अब आए हम लोग लेवल सेकंड। सेकंड क्या है, विश्लेषण, जो कि फर्स्ट है, ये उन्होंने 0 पे बताया था, लेवल 0 थी ये, और ये लेवल फर्स्ट है। लेवल फर्स्ट क्या था, विश्लेषण। इसमें उन्होंने किस तरह से इसे डिफाइन किया था कि छात्र गुणों के आधार पर आकृतियों का वर्णन कर सकते हैं, यह सीखने की एक तार्किक तथा वैज्ञानिक विधि है। इसमें क्या बता दिया उन्होंने, इसमें उन्होंने बता दिया कि छात्र गुणों के आधार पर आकृतियों का वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि अभी तो वो सिर्फ चित्र देख करके पहचान रहे थे, लेकिन आगे चल के क्या करते हैं, वो उनके गुणों के आधार पर आकृति का वर्णन कर सकते हैं। यह सीखने की एक तार्किक और तथा वैज्ञानिक विधि है। एग्जाम में किस तरह से आता है, वेन की जो सेकंड लेवल है वो किस तरह का है, तो वो तार्किक और वैज्ञानिक विधि है। जो विश्लेषण है वो लेवल सेकंड, लेवल फर्स्ट नंबर सेकंड, ठीक है। किस तरह से करता है, बच्चा वर्ग और आयत में अंतर करना शुरू कर देता है, ठीक है। यही तो ये कह रहा है, गुणों के आधार पर आकृति का वर्णन करता है, कि उन्होंने उसने वर्ग देख लिया या आयत देख लिया, तो इस तरह से वो इनमें अंतर करना शुरू कर देता है, उनमें कि ये और ये कुछ अलग है, इस तरह से वो उसे सीखने लग जाता है। अब आए नंबर थर्ड। नंबर थर्ड ये कौन सा था, ये लेवल सेकंड है हमारा। इसमें उन्होंने क्या बताया, इसमें बताया उन्होंने औपचारिक अनौपचारिक निगमन, ठीक है। लेवल थर्ड, लेवल सेकंड और पॉइंट नंबर थर्ड का हमारा अनौपचारिक निगमन। इसमें क्या बताया, इन्होंने बताया छात्र में सक्षम आकृतियों के गुणों के बीच में संबंध को पहचानने में सक्षम होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ क्या था, यहाँ तो आकृति के छात्र गुणों के आधार पर आकृतियों का वर्णन कर सकते हैं, गुणों के आधार पर आकृतियों का वर्णन कर सकते हैं। यहाँ क्या होता है, यहाँ ये होता है छात्र में सक्षम आकृतियों के गुणों के बीच में संबंध को पहचानने में सक्षम होता है। समझ गए होंगे इतना। चलो अब देखते हैं लेवल जो थर्ड और फोर्थ जो थी उनमें उन्होंने क्या बताया है। देखिए जो उन्होंने फोर्थ लेवल बताया था, जो पांचवा जो हमें बताया था सिद्धांत, उसमें क्या था, औपचारिक निगमन था, सॉरी चौथा चौथा चौथे में क्या था, औपचारिक निगमन। इसे इन्होंने लेवल फोर्थ बताया है, क्योंकि उन्होंने लेवल 0 से स्टार्ट किया है, 0 से लेकर के जो चौथा नंबर है वो हमारा लेवल थर्ड है, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या बताया है, इस स्तर पर बच्चे विभिन्न प्रॉपर्टीज के बारे में लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं, वे विभिन्न आकृतियों के मध्य संबंध बना सकते हैं एवं उन्हें सिद्ध कर सकते हैं। जैसे कि उन्हें रोटी दिख जाए या बिस्किट दिख जाए या ट्रायंगल से बनी हुई कोई चीज दिख जाए, तो वो उन चीजों में मतलब संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। कैसे, ये लॉजिकली सोचना शुरू कर, ये गोल है तो ये गोल रोटी भी होती है, और गोल क्या कहते हैं प्लेट भी होती है। इस तरह से वो उन चीजों में संबंध बनाना शुरू कर देते हैं, यानी कि एक से रिलेटेड कुछ और चीजों को भी सोचना शुरू कर देते हैं, और वो उन्हें प्रूव भी करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लास्ट जो लेवल थी, लेवल 5 में उन्होंने लेवल को लेवल फोर्थ बताया है इसे, लेकिन स्तर 5वां है ये, क्योंकि उन्होंने 0 से स्टार्ट किया है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। लास्ट में उन्होंने क्या है, छात्र ज्यामितीय परिणाम की तुलना करने में सक्षम
हो जाते हैं। ठीक है, एकदम जो लास्ट हमारा निकल करके आता है क्या होता है, छात्र ज्यामिति परिणाम की तुलना करने में सक्षम हो जाते हैं। वो इस चीज को एकदम क्लियरली इसे प्रूव करना सीख जाते हैं। उन्हें किसी चीज में डिफरेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। चीज को देख करके वो आराम से उस चीज को मान लेते हैं और उसकी इमेज को जो है वो भली भांति उसे समझ लेते हैं, उस चीज को एकदम से डिफाइन करना सीख जाते हैं। तो बस यही बताया है लास्ट में उन्होंने कि छात्र ज्यामिति परिणाम की तुलना करने में सक्षम हो जाता है। ये थे हमारे वैन हेले मॉडल के जो 5 सिद्धांत उन्होंने दिए थे। लेवल 0 से लेकर के लेवल 4 तक उन्होंने बताया है। 5 सिद्धांत बताए उन्होंने, 5 लेवल बताए उन्होंने, जो कि आप पढ़ चुके हो। और इसी तरह से हमारे साथ बने रहने के लिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट्स करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और इसमें अगर कोई दिक्कत रह गई है या कुछ इसमें गड़बड़ी रह गई है या आप इससे रिलेटेड कुछ और भी पढ़ना चाहते हो तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मैं उस तरह की वीडियोस ज़रूर आपको दूंगी। मेरे लिए नया प्लेटफॉर्म है ये इस तरह से पढ़ाना। सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। आगे हम लोग इससे भी और अच्छी वीडियो लाने को कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आप जो हमारा जो स्टडी का लेवल है वो और अच्छे से बढ़ जाए, ठीक है। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।